हम बात कर रहे हैं अभी जहां हम हैं ये चकसालय है, लालगंज नगर परिषद का वार्ड नंबर 18 है। यहाँ एक व्यक्ति की मौत हुई थी। वो भी मौत ऐसी कि परिवार वालों को उनका जिंदा मुंह देखने का भी नसीब नहीं हुआ। हम नाम जानना चाहेंगे कि आखिर उनका नाम क्या था। श्री राजकिशोर शाह। राजकिशोर शाह उनका नाम था। और उनकी मौत कैसे हुई थी? उनकी मौत जेल में हो गई थी। इलाज जेल में हुई थी। तो उसके बाद क्या उसे फिर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया था? जी भेजा गया था। उसके बाद क्या परेशानियां आ रही हैं? हमको मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है अभी तक। डीएम जब भी जाते हैं वहाँ पर 10 मरतबा ऐसा किया है, मिलता ही नहीं है डीएम वहाँ पर। जनता दरबार में गए थे? जी जनता दरबार में गए थे। क्या वहाँ क्या रिस्पांस मिला? डीएम साहब से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। आगे हम यहाँ के एक समाज सेवी हैं अमन कुमार, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी अमन जी, जरा बताया जाए। इसमें सबसे बड़ी समस्या है मृत्यु प्रमाण पत्र की। राजकिशोर शाह की मृत्यु मंडल कारा जेल में हो गया था और जेल अधीक्षक के नेतृत्व में वहां से जो हॉस्पिटल में भेजा गया था उसका पुष्टिकरण उस स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं कि इनका मृत्यु हुआ तो कैसे हुआ, जिसके कारण हम लोग लगातार 10 बार से ऊपर डीएम साहब से मुलाकात किए। डीएम साहब जांच के प्रक्रिया में भेजे सांख्यिकी पदाधिकारी के पास, वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। हॉस्पिटल में हम लोग अप्लाई किए थे, नगर पंचायत में अप्लाई किए थे, कहीं से कोई भी पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि इनका मृत्यु हुआ कैसे। जैसे मृत्यु होने के बाद पोस्टमार्टम होता है सदर अस्पताल में, तो वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कर रही है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कर रही है कि इनकी मृत्यु हुई है। वह जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा तब तक उसका एसआई बहाल नहीं होगा, तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को मिलेगा नहीं। हम लोग को तो सिर्फ कॉपी मिल गया। आखिर एफआईआर कहाँ दर्ज होगी? एफआईआर का फर्ज बयान सदर अस्पताल में मृत्यु होने के बाद हुआ था। उस ओडी केस बनाकर उसको पेंडिंग में डाल दिया गया। जब तक हम लोग को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कुछ करने लायक नहीं है। इनका छोटा छोटा 9 बच्चे हैं, इनको काफी परेशान हो रही है, कोई भी इनका करने वाला नहीं है लोग, जिसके कारण इनका काफी परेशानी हो रही है और डीएम साहब सुन नहीं रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग एक समय बनाकर सामूहिक रूप से हम लोग डीएम साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन एवं आत्महत्या का भी प्रयास करेंगे। हम लोग इसके लिए कभी क्या मुख्यमंत्री के जनता दरबार में प्रयास किया गया है? इसके लिए हम अप्लाई किए हुए हैं। जब मेरा नंबर आ जाए जनता दरबार में मुख्यमंत्री साहब से मिलने का तब तक हम मिल लेंगे। जब तक अच्छा, इस मामले में जैसा कि बता रहे हैं कि मृत्यु जेल में हुई, उनको सदर अस्पताल ले आया गया है, वहां पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि 24 आवर्स पहले उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? जेल प्रशासन, अस्पताल प्रशासन या जिला प्रशासन? इसमें दोषी तो है जेल प्रशासन। अगर जेल प्रशासन भेजा, जेल प्रशासन तो मुझे नोटिस कर रहा है कि इनकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। डॉक्टर साहब लिख के दे रहे हैं कि मेरे यहाँ कोई पंजीकरण नहीं है, मेरे यहाँ मृत्यु नहीं हुआ है, मृत अवस्था में ही लाया गया था मेरे पास। जैसे मृत्यु उनकी हुई तो क्या जेल में इलाज चल रहा था? जेल में इलाज की व्यवस्था है? अब ये तो अंदर उनके बेटा उनके साथ था, वो तो हाई विटनेस बन रहे हैं कि नहीं हमारे पिताजी उनसे दवा मांगे तो दवा नहीं दिए, उनके साथ मारपीट किए जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब है कि जेल में जो भी इलाज होता है वो सही नहीं होता है और कैदी के साथ मजाक किया जाता है। बिल्कुल मजाक किया जाता है, भैंसी वाला सुइया मारा जाता है आदमी को। इंसान का इंसानियत का नाम कहाँ है जेल में? जेल में तो जेल ही है। अच्छा, ये बता सकते हैं कि उन्हें किस केस में लालगंज से जेल में ट्रांसफर किया गया था? यह लालगंज में 2015 में दंगा हुआ था और दंगा में ही उनका नाम अभियुक्त रूप से अज्ञात रूप से में डाल दिया गया था, जिसके कारण उनका 5 साल के बाद उनके पास ना नोटिस आया ना कोई चिट्ठी आया। उनको एक बैग उठा के ले गया। उनका 70 साल की वृद्धा व्यक्ति थे और उनका मृत्यु हो गया। जैसे अज्ञात में था, उसमें अज्ञात में दिया हुआ था कि अज्ञात लोगों ने, तो अज्ञात लोगों का मतलब तो ये हुआ कि किसी को भी पुलिस उठा कर ले जाएगी, जेल में डाल देगी। अब ऐसा तो सामने नजर आया है। 335 15 केस नंबर है जिसमें
इनका अभियुक्त रूप से नाम बना दिया गया है। ये तो चाय बेचने वाला एक गरीब परिवार के व्यवसायी थे जो अपना भरण पोषण करते हैं। यह तो कोई दंगाई नहीं थे और ना यह कोई क्रिमिनल माइंडेड आदमी थे। ये एक सच्चे सभी का यहाँ का पूरा समाज बोलता है इस बात की इनका गलत रूप से फंसा गया था। हिंदू मुसलमान सब एक होके बोल रहा है, यहाँ कोई जाति पाति का भेद नहीं है। अच्छा, अभी आप जनता दरबार में भी जाने वाले हैं सीएम के, तो सीएम साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस मामले में? अगर मेरा लास्ट ऑप्शन सीएम साहब ही बस रहे, अगर उनसे जनता दरबार में जाते हैं, उनके पास अगर हम अपना बयान को रखते हैं, अगर वो सुनते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसी जगह हम लोग आत्महत्या भी करने के लिए तैयार होंगे। हम लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर सुनेंगे तो सुनेंगे, नहीं तो हम लोग सुनाएंगे। आगे हम स्वर्गीय राजकिशोर जी की पत्नी से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजन देवी। जिस वक्त से इनके राजकिशोर बाबू की मौत हुई है, उसके बाद से आपके परिवार की क्या स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है हमारा परिवार का। हमारा बाल बच्चा सब पढ़ने लिखने वाला है, कोई देने वाला पैसा कौड़ी नहीं है हमारा। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 9 बच्चे हैं। सभी लड़के हैं? एगो लड़की है, 10 गो, 9 गो लड़का, 1 लड़की। लड़की की शादी हो चुकी है? शादी भी हो गया। तो अभी आपका परिवार कैसे चल रहा है? कैसे चला, ये दुख सुख से चल रहा है। कैसे चलेगा, कोई देने वाला नहीं है, न पढ़ाई लिखाई का पैसा है। अच्छा, यहाँ जिस समय उनकी डेथ हुई थी उसके बाद यहाँ विधायक जी वगैरह ये लोग भी आए थे, उसके बाद कोई मदद नहीं मिली? कुछ का मदद नहीं मिला, किसी ने कुछ मदद नहीं कोई की? मदद नहीं किया। मतलब सब यहाँ खाली फाटल ढोल है, मतलब आया ढोल पीट के चला गया, कोई कहीं से कोई मदद नहीं हुई? कोई मदद नहीं हुआ। देखिए, यही स्थिति है। एक तो इनको झूठे केस में जेल भेज दिया गया, जेल में भी मौत हो गई, उसमें जेल प्रशासन अपना पल्ला झाड़ लिया। जेल प्रशासन के बाद सदर अस्पताल में जाया गया तो वहां से भी इनको सही जवाब नहीं मिल पाता है। डीएम साहब के यहाँ मिलने जाते हैं तो डीएम साहब भेंट नहीं होते हैं। अब एक आस बची है इनके पास मुख्यमंत्री के जनता दरबार की। वहां जाने के बाद क्या होता है, क्या निर्णय लिया जाता है, यहाँ की प्रशासन कितनी मदद करती है इनको। इनके परिवार की ऐसी स्थिति है कि इनके 10 बच्चे हैं जिनमें 1 लड़की है, 9 लड़का है, और ये लोग कमाते हैं तो शाम का चूल्हा जलता है, नहीं तो कल की आशा नहीं है कि चूल्हा जलेगा कि नहीं जला। ऐसे परिवार के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, आखिर कब तक चलेगी ये कुव्यवस्था? ये अमन जी से एक बात और हम जानना चाहेंगे। अगर मान लिया जाए कि अभी आप लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, अगर आगे काम कुछ नहीं हो रहा है, फिर आप लोग का क्या स्टेप रहेगा? सबसे पहले तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ 10 बार गए। अगर डीएम साहब इतना अच्छा सुनते हैं कि काम करते हैं, मगर हम लोग डीएम साहब से संतुष्ट नहीं हो पाए। हम लोग 10 बार गए होंगे, डीएम साहब से एक बार मुलाकात नहीं हुआ। हम लोग एक पिटीशन और देंगे, इसके बाद हम लोग एक डेट तारीख तय करके और डीएम साहब के ही यहाँ जाकर हम लोग सभी परिवार के इनके सभी लोग मिलकर आत्मदाह का प्रयास करेंगे और आत्मदाह करेंगे। अगर नहीं सुनते हैं तो इस पर आत्मदाह का भी अगला मुद्दा हम लोग आपको बताएंगे कि फलाने तारीख को आत्मदाह का हम लोग निर्देश आउट कर दिए। आशा है कि सीएम बिहार के जो जनता दरबार लगते हैं उनमें ये शामिल हो और वहाँ इनका काम हो जाए, यही शुभकामनाएं हमारी इन लोगों के साथ हैं। तब तक अगले खबर में मिलेंगे। जय हिंद।